इन दिनों मुझसे अक्सर पूछा जाने वाला एक आम सवाल ये है कि उन लोगों के लिए क्या होगा जिन्होंने C12 के बाद आवेदन किया है और जिनकी वर्क परमिट है। C12 कानून में मार्च 2026 में हुए नए बदलावों के अनुसार अगर आपका शरणार्थी आवेदन 1 साल के नियम या 14 दिन की अवैध प्रवेश जैसी शर्तों के कारण खारिज कर दिया गया है, तो आप इमिग्रेशन और शरणार्थी संरक्षण कानून की धारा 101 के तहत अदालत में अपील करने के योग्य नहीं होंगे। इस चरण में इमिग्रेशन नियमों की धारा 220-28 के अनुसार आपके लिए एक निष्कासन आदेश, या जिसे एक्सक्लूजन ऑर्डर कहा जाता है, जारी किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वर्क परमिट तुरंत रद्द कर दी जाएगी। सरकार की नई नीतियों के अनुसार आप अपनी मौजूदा वर्क परमिट की वैधता समाप्त होने तक अपना काम जारी रख सकते हैं। जब आपकी वर्क परमिट की वैधता समाप्त हो जाएगी, अगर आपका देश अभी भी प्रशासनिक निष्कासन स्थगन की सूची, या जिसे एडीआर कहा जाता है, और धारा डेविस और 30 के तहत आता है, तो आपका निष्कासन आदेश अमल में नहीं लाया जाएगा। इस स्थिति में आप इमिग्रेशन और शरण नियमों की धारा डेविस टू 6 के तहत वर्क परमिट के विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह धारा स्पष्ट रूप से बताती है कि जिन लोगों का निष्कासन आदेश अमल में नहीं लाया जा सकता और जो अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करने के मोहताज हैं, वे वर्क परमिट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, जैसे ही आप धारा 112 के तहत जोखिम मूल्यांकन या पीआरआई के लिए पात्र हो जाते हैं, आपका निष्कासन आदेश अपने आप रुक जाता है, और यह बात आपके वर्क परमिट के विस्तार का रास्ता और भी आसान बना देती है। आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं अच्छे, खुश और स्वस्थ हों।